कथी है न्यूमेरिकल वाला है। चलो उसे पहले दर्पण सूत्र यार देख लो। दर्पण सूत्र कथी रहे बुआ, देख बुआ दर्पण सूत्र दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र कथी रहा, 1/v प्लस में 1/u बराबर कौन चीज 1/f। तो दर्पण सूत्र है 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। एन होइत रहा है। तो जहां जहां भाई अपना काम करना, जहां देखो v बराबर कथी लिखे देगा, प्रतिबिंब की दूरी है ना, प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु दूरी हो गया। f बराबर कथी छै फोकस दूरी, f बराबर फोकस दूरी, f बराबर फोकस दूरी ए ना छै। एक तो ये फार्मूला रहा है। चलो और एक तो कौन चीज है, m बराबर -v बटा में u लिखा लिए ना, तो इसे फार्मूला है। तो m बराबर -v बटा में u, एगो है f बराबर r बटा 2, ये वाला फार्मूला रहे कि ना। चलो देखा तो वो कौन से आवर्धन वाला ना है, तो आवर्धन बराबर कथी छै m, आवर्धन के m से सूचित ना करे छै। चल तो लिखे आवर्धन, दूसरा ना आवर्धन, आवर्धन के बुआ m से है ना, तो m बराबर कथी छै -v बटा में u है ना, तो -v बटा में u बराबर h2 बटा में h1 हो गया। चलो यहाँ देखा v से कथी लिख लिया, प्रतिबिंब की दूरी, u से कथी लिखबा वस्तु की दूरी, तो लिखबे जहां v, h2 बराबर कथी लिखबा वस्तु के दूरी की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लिख देबा, प्रतिबिंब की दूरी, कोई दिक्कत ना ना। चलो u से कथी लिखबा कौन चीज हो गलो u, h2 सॉरी h1 होता है, तो h1 बराबर देखा u के मान बुआ वस्तु के देते लिख दे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी अच्छा दूरी, कोई दिक्कत ना। और एक और फार्मूला रहे ना, एक और कौन सा फार्मूला रहा है, f बराबर r बटा 2, f बराबर r बटा 2 है ना। तब वो कौन सी फोकस दूरी वाला रहा। चल तीसरा नंबर देखो, फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी कि फोकस के कथी से सूचित करे छै f से, तो लिखबे f बराबर r बटा में 2 या r बराबर f बटा सॉरी f बटा में थोड़ा ही होता है 2f, ये वाला फार्मूला लिखलिए रहा, एक ठो फार्मूला ये वाला हो गया, एक ठो फार्मूला ये वाला होला, और एक ठो फार्मूला ये वाला, और कट गया। अच्छा कोई बात नहीं रहे। अब देखो यहाँ देखो
जहां, यहाँ देखो जहां एफ बराबर कौन चीज, तो फोकस दूरी कथी होता है, फोकस दूरी, कोई दिक्कत। आर बराबर हुआ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ तक जे फार्मूला रहे वही ना सब लिखल है। हाँ, दर्पण सूत्र वाला कथी है, 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, जहां v कथी के दूरी दर्शावे छै, कथी दर्शावे छै, प्रतिबिंब की दूरी, u कथी दर्शावे छै, वस्तु के दूरी, f फोकस की दूरी। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल, आवर्धन, आवर्धन के कथी से सूचित करे छै, m से, आवर्धन के m से, आवर्धन बराबर होय छै -v/u बराबर h2 बटा में h1, तो v/h2 कौन सी के दूरी, कथी के दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, आ u कथी के दूरी, वस्तु के दूरी हमरा दर्शावे छै। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। ई सब हमरा काम देते जब न्यूमेरिकल बनाबे ना। अब चलो आगे, तहाँ फोकस दूरी, तो f बराबर r/2, तो अगर देखो r तीछ हम गुना करें तो मानो बाटा में कुछ नहीं तो कौन चीज एक होता है, r के जब 1 से गुना करते r होता है कि ना, और f के 2 से गुना करते 2f ना हो जाते ना। तो यह ना बतल करा जब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो कौन चीज, f के 2 गुना, f के क्या गुना, 2 गुना, यानी कि फोकस दूरी के क्या गुना, 2 गुना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल, और ई में आप कथी देखे के है, जे अवतल दर्पण में कथी होय छै, अवतल दर्पण में अधिकतर जे मान होय छै उ सब के सब कथी प्लस में या माइनस में, माइनस में। उत्तल दर्पण में खाली u के मान माइनस में होता है, बाकी सब चीज के मान कथी में होता है, प्लस में। और माइनस में कल्ला मान होता है, इसे समझ में ला, ताकि देखो दर्पण के अगर सामने अगर कोई चीज प्रतिबिंब बनता है चाहे वस्तु बनता है तो वो हमेशा कथी होता है, ऋणात्मक होता है। दर्पण के पीछे बनता है तो हमेशा कथी होता है, धनात्मक। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चला, तो एक तरफ लिख ला कौन, अच्छा एक तरफ लिखा कौन चीज, अवतल दर्पण, और एक तरफ उत्तल दर्पण। तो पहले हम चिन्ह परिपाटी लिखला, लिखो कौन चीज, चिन्ह परिपाटी, ये ना चिन्ह परिपाटी। चलो, एक तरफ लिख दे उत्तल दर्पण, एक तरफ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया। एक तरफ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई दिक्कत ना। चलो देखो, देखो ठीक है। तो अवतल दर्पण में वस्तु के दूरी का धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक, तो u के मान कथी में जाता है, ऋणात्मक, कोई दिक्कत ना। चलो, तो लिखे पहला पॉइंट कौन ची, जे प्रतिबिंब की दूरी ना, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के कथी से लिखा है, u से या v से, v से। प्रतिबिंब कथी से लिखाई छै, v से, तो प्रतिबिंब v से लिखाई छै। तो अवतल दर्पण में होय छै धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, यानी कि ई में जे होय छै अवतल दर्पण में जे प्रतिबिंब जे बनै छै दर्पण के आगे भी बनै छै और दर्पण के पीछे भी बनै छै। एहे लेल में कोन छै, जब प्रतिबिंब जे होय छै उ जे होय छै उमे प्लस और माइनस दोनों होता है। तो एकर चिन्ह कथी हो जाता है, प्लस और माइनस दोनों। अब जब प्रतिबिंब में प्लस लें तो उमें कौन सी होता है, उत्तल दर्पण में माइनस होता है, प्लस। कथी लिखबा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन ची भी ना, बराबर प्लस में, कोई दिक्कत ना। अब देखो
आप कहते वस्तु के दूरी, तो वस्तु के दूरी दोनों में कहते धनात्मक होता है या ऋणात्मक, दोनों याद हमेशा याद रखे, जो वस्तु के जो दूरी होता है वो उत्तल दर्पण हो तैयो चाहे अवतल दर्पण हो तैयो, दोनों में कौन सा होता है, ऋणात्मक होता है। तो वस्तु के दूरी ना, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी के कथी से, यू से, तो यू से में कथी होता है, माइनस, यू से माइनस, तो इहो में कौन चीज होता है, प्लस में या माइनस में, माइनस में। तब अब सॉरी उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर, वस्तु दूरी के कथी से, यू से ना, तो यू बराबर माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चलो वस्तु के दूरी हो गला, आप कौन चीज, फोकस दूरी, तो देखो अवतल दर्पण के फोकस धनात्मक हो या ऋणात्मक, बतलिए रहा, बड़का है तो कथी होता है, बड़का है तो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, बड़का है तो ऋणात्मक। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के कथी से लिखा छियै, एफ से, तो एकर एफ प्लस में या माइनस में, माइनस में, एफ कौन सा होता है, माइनस में। आ उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक हो या ऋणात्मक, धनात्मक, उत्तल दर्पण के बउआ फोकस दूरी ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी के कथी से सूचित करा जाता है, एफ से प्लस में, कोई दिक्कत कथी ला, चलो अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो फोकस दूरी हो गया, प्रतिबिंब हो गया, वस्तु के दूरी हो गया, कौन चीज, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या जो है एकर कौन चीज, अवतल दर्पण के ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के धनात्मक, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या कथी है, ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या धनात्मक। एगो और पॉइंट लिख ला, लिखवा कौन चीज, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या के कथी लिखा जाए, आर, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक तो माइनस के चिन्ह, चला आ उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या कथी होता है, धनात्मक। चलो तो लिखा कौन सी, वक्रता त्रिज्या ना, वक्रता त्रिज्या, अब बताओ वक्रता त्रिज्या के कथी सूचित करे छै, आर से, तो धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना ना। चल तो देख या ई पूरा याद रहते तभी हम तू न्यूमेरिकल बना सकलो, अन्यथा न्यूमेरिकल में फंस जाएगा, समझ गेला। चला पहला देखो अवतल दर्पण में याद हमेशा रखियो, जे अवतल दर्पण में जे भी मान होते हैं ना वो अधिकतर मान कथी में होता है, ऋणात्मक में होता है, कौन सी में होता है, ऋणात्मक में। तो अवतल दर्पण में अधिकतर मान कथी में होता है, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में धनात्मक, हो गया। तो देखो प्रतिबिंब के दूरी, तो देखो प्रतिबिंब के दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होय छै, वस्तु के दूरी हमेशा ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में खाली वस्तु दूरी छोड़कर बाकी सब कथी में है, धनात्मक, ऋणात्मक में है। दही चूड़ा ज्यादा खा लेला हन, तो सब के सब मान कथी में होता है, धनात्मक में। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई समझ में दिक्कत ना ना। अब न्यूमेरिकल पर चलिए, ये पूरा याद रखे हो तभी बनता है, अन्यथा ना बनता, एक भी क्वेश्चन ना बनता है, समझ गेला। आए चल आवो क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ साफ साफ दिखाई दे छै। चल चल देख हुआ, अरे चल आप देखा, इमे कथी कहना अवतल दर्पण के बारे में ना,
तो बताओ अवतल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। वस्तु के दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। फोकस दूरी धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। हो गए ना। वक्रता त्रिज्या धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। यहाँ तक दिक्कत? चल तो यहाँ समझा। चला देखो क्वेश्चन पर इतना छोटा छोटा लिखा है बड़ा दिखाई दे छै। देखा पहला क्वेश्चन देखो कथी कहै छै। देखा कथी कहै छै, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अच्छा बताओ 20 सेंटीमीटर है तो प्लस में होता है या माइनस में? प्लस में या माइनस में? माइनस में। कल्ला कौन दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में माइनस में या प्लस में? माइनस में। चल आगे। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, वह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहे के मतलब कथी पूछ रहा है? भी ना। आ? चलो तो सबसे पहले देख ला कौन कौन चीज दिल है। तो लिखा कौन चीज दिया गया है, दिया गया है। तो देखा कौन सी कहता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि एफ के मान प्लस में या माइनस में? माइनस 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। और देखो वस्तु दर्पण से ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से क्या सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। तो यू के मान है या भी के मान है? तो कौन सी के मान है? यू के मान है। कथी के मान हुआ? यू के। यू के है कैसे पता चले से पता चल गया ना। यहाँ कथी पूछ रहे हैं? प्रतिबिंब है ना। तो देखो एफ देले है तो यू ना देले है तो हम प्रतिबिंब निकालबा। ऐसे भी करे कथी कर रहे हैं वस्तु, तो वस्तु दूरी के कथी से? यूए से ना। चलो तो यू प्लस में ले या माइनस में? माइनस। माइनस कितना? 30 सेंटीमीटर। हमारा कथी कह रहे हैं? भी। भी बराबर व्हाट है ना। चल अगला पेज है। हाँ है। चल देखो तो दर्पण सूत्र का थे अच्छे से देख ला। दर्पण सूत्र बाबा के जड़ी बूटी है। चलो तो दर्पण सूत्र लिखा दो वापस है तो लिखवाए सूत्र है ना। चलो तो लिखवाए एक मिनट थम जा। दर्पण सूत्र कथे से बुआ 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f। 1/f ए ना है। चल थोड़ा लेना। हाँ चलो एना ने जो पता चले हम इधर दिख रहे हैं उधर बंद हो गया। चल अब यहाँ देखा। चलो लिखा तो 1/v। अच्छा v के मान कितना है ना है देले? एफ के मान -20, यू के मान कितना? -30। याद रखिया। तो v प्लस में 1/यू के मान कितना? माइनस के क्या है? -30। ठीक है। माइनस में हुआ 30 बराबर 1/एफ के मान कितना? -20। कोई दिक्कत ना। अब यहाँ देखो 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30 बराबर 1/-20। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आई जब माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में। तो 1/v बराबर 1/-20 प्लस में 1/30 हो जाता है। अब चलो 1/v बराबर दोनों के एलसीएम लेते कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। एलसीएम लेवे यार वही है कि ना। हाँ न तो नर्सरी क्लास में फिर से नाम लिखा लिया। पीछे सलेट आगे प्लेट का चल रही स्कूल। चल यहाँ समझा 20 तिहाई 60 3 बार में कट ला। 3 से 1 में गुना करे तो माइनस के 3 प्लस 20 से क्या बार में? 2 बार में तो 2 हो गए ना। चल अब देख
अब देखो 1/v बराबर 3 में से 2 घटते तो माइनस के 1/7। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। अब देखो आर तीसरा गुना करता v के 1 से -1 से तो माइनस भी हो जाता है। हाँ तो लिख बार -v बराबर 1 के 60 से करवेता 60 हो जाता है। ये माइनस इधर चला जाता है तो v बराबर माइनस के 60। अच्छा माइनस लगल है तो ये कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण? अवतल दर्पण। तो हो गए ना। तो यही इतना ही सेंटीमीटर एक आंसर आता है। समझ गया? खाली ये जो माइनस लागल है उसे घबराए के ना है। माइनस कथी दर्शा रहे हैं? कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चल आगे चलिए। चल अच्छा अगला क्वेश्चन। चल देखो अगला क्वेश्चन की कहै से देखा। देखो की कहै छै अगला क्वेश्चन कहै छै किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे कितना 40 सेंटीमीटर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकाल। अच्छा बताओ दर्पण से पीछे बनता है तो फोकस दूरी का थी प्लस में या माइनस में? अब ये बता लिया हम मार फट्टी से हम तो देख चौड़ा कर देवा। दर्पण से पीछे बनता माइनस प्लस ना भी बता लिया दोनों प्लस और माइनस वाला। अरे बाकल सा तुरंत पे करके खिचड़ी बना ले। चले देखा यहाँ समझ मोटी देखा प्रतिबिंब देखो प्लस माइनस है तो प्लस की दर्शावे छै जे दर्पण से पीछे माइनस कथी दर्शाता है? दर्पण से आगे। ये ना है बस ये है तो यो सब कल है तुम्हारे नाश कर दे। चला जे चीज दिल है से सब चीज पहले लिख देवा। पहले लिखवा कौन चीज? किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। तो देखो वस्तु के दूरी कितना दिल के हाँ 30 सेंटीमीटर। और कथी कहे जे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से पीछे तो प्लस में ना दर्पण से पीछे कै सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करे। चलो तो सबसे पहले जे चीज दिल है से लिख लो। कौन चीज? जो दिया गया है ए ना। चला देखो दर्पण अवतल दर्पण तो अवतल दर्पण में वस्तु का थी धनात्मक की ऋणात्मक? प्लस में कि माइनस में? माइनस में। वस्तु अगर बात कल का तो हमेशा याद रखो जब भी होता है तभी कौन चीज माइनस में ही होता है। तो यू बराबर कौन चीज -30 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चल और v के मान प्लस में ना 40 सेंटीमीटर कुछ ना दिलिए का मतलब कौन चीज प्लस ना। चला हमरा कौन चीज कहते f के मान ना तो f बराबर 1 ए ना। चले दे तो लिखो कौन चीज सूत्र से ए ना। तो दर्पण सूत्र कहते हैं 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f ए ना। 1/v के मान है हाँ तो 1/ कौन चीज 40 प्लस में 1/30 माइनस के बोलता है बराबर 1/f। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चल आगे देखो याद कर ले कितना है 1/बकल था कितना है 1/40 ना। और प्लस अब यहाँ देख ला एक स्टेप कर ला चाहे चलो कोई दिक्कत नहीं। 1/, बुआ माइनस के 30 बराबर 1/f है ना। चलो यहाँ देखो 1/40 प्लस माइनस 1/30 बराबर 1/f। 40 और 30 के एलसीएम ले कितना 120 वैसे एलसीएम लिए ना। हाँ तन प्रेम से ना बोल सकते तो उन्ना बोलना जरूरी है। चलो देखो कितना 120
20, 4 से कटवे तो 40 तिया 4 तिया 12, 3 बार कटते ना तो 3 माइनस 3 से काटवे तो क्या है 4 बार में 4 में 1 से गुना करता 4 बराबर 1 बटा एफ, 4 में से 3 घटते तो माइनस के 1 बटा में 120 बराबर 1 बटा एफ है ना। आरे तीछा गुना करा तो माइनस के एफ बराबर 120, ये माइनस 120 के दे देवा तो एफ बराबर माइनस 120 सेंटीमीटर। हम बतलिए हैं जो माइनस है से कौन सा दर्पण दर्शावे छै, उत्तल दर्पण केकर कौन सा दर्पण के फोकस ऋणात्मक होय छै, उत्तल के या अवतल के, अवतल के, तो कौन सा दर्पण हो जाता है, अवतल दर्पण। तो लिख देवा अवतल दर्पण। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन कथी है, एक बार पढ़ ला, रीडिंग डाले सब अपन अपना। हाँ एक बार क्वेश्चन देख लो, अपना बुक से पढ़ा। हो गया। चलो अब हम पढ़े थे, यहाँ देखो, चलो देखो की कहै छै, एक अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी का लगा तो प्लस में या माइनस, माइनस माइनस कितना 15। आगे इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। कि 25 जे हो गए कथी के दूरी, कथी के दर्शा रहे हैं, यू के मान है या भी के। हाँ यू के कैसे कैसे पकड़ लिया, यहाँ कथी कह रहा है वस्तु, अब वस्तु दूरी के कथी से लिखा छिया, यू से। समझ में आ रहा है ना। चलो तो 4 सेंटीमीटर ऊंची रखी गए, 4 सेंटीमीटर ऊंची रखे गए, तो वो हो जाता कौन चीज H1 के मान, H1 बड़ा कितना 4 सेंटीमीटर। आगे कहे दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि भी के मान पूछे छै। क्लियर। आगे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा या उल्टा। तो हम निकालबे तब ना पता चलता है सीधा होता है या उल्टा ना। चलो सबसे पहले जे चीज देले है से चीज लिख ला। तो लिखवा कौन चीज दिया गया है ना। चलो तो देल कौन चीज, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि एफ के मान कितना माइनस के 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अब कथी कहै छै इतना इतना वस्तु है, यू बराबर अब माइनस के बोलता है 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। H1 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। भी के मान निकाले ला कह रहे ना, और यू सॉरी और हमरा कथी कहे छै H2 के मान। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। अब देखो तो दर्पण सूत्र याद है ना, चलो तो दर्पण सूत्र याद है तो लिखा कौन चीज सूत्र से, सूत्र से। तो सूत्र से कथे छै दर्पण सूत्र लिखा हुआ 1 बटा भी, हाँ 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ है ना। चलो तो कौन चीज के मान देले है, एफ के मान कितना -15, यू के मान कितना -25 लिखा हुआ। भी के मान है ना है तो भी प्लस 1 बटा यू के मान कितना रहे हुआ माइनस के 25 बराबर एफ के मान कितना माइनस ना -15। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चलो जहां दिक्कत है तो हाथ खड़ा कर दी, हम बता फिर से बता दे। 1 बटा बुआ
भी बराबर, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 1/कितना 25 बराबर 1/, 1/, में माइनस के 15। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल अब देखो, अब देखो 1/, भी प्लस सॉरी माइनस में तो उस तरह का प्लस में, तो 1/, माइनस के 15 प्लस में 1/25, कोई दिक्कत ना। तो 1/, भी बराबर दोनों के एलसीएम है, तो 15 और 25 के एलसीएम लेते कितना आता है 75 ले सकले। हाँ 15 के पारा में भी 75 है, तो अब ऐसा, और 25 से भी 75 करते कि ना, ले लिया। हाँ चला, तो ले ला 75, तो देखो 15 से काटबे तो 15 5 75, अब 5 से 1 में गुना करे तो माइनस के 5, प्लस में है प्लस 25 तिहाई 75, 3 में 1 से गुना करे तो 3, तो 5 में से 3 घट दे तो कितना, तो भी बराबर माइनस के 2/, में कौन चीज 75, आरे तीसरा गुना कर दे भाई, तब भी के यू से कर सॉरी भी के 2 से करे तो माइनस के 2 भी बराबर कौन चीज हो जाता है 75 ना, और 2 जो गुना में तो उधर का भाग में, तब भी बराबर माइनस 75/, में 2। हमारा भी के मान आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। भी के मान इतना भी दे तो या ना, तो एक भाग दे, तो यहाँ 75 ना है, एक तनी अच्छा से लिख ले, देखो 2 तिहाई 6 हो जाता है, देख मोटी भाग दो, 2 से भाग दे कितना में 37 में, 2 तिहाई 6 ए ना नताय 1 तो 15, 2 साते 14, 1 अलाय 10.0, 2 5 5, कौन महारथी है? वाह ऐसा ऐसा लोग है ना। इतना सेंटीमीटर भी के माना गेला कौन चीज में, प्लस में या माइनस में, माइनस, माइनस की दर्शावे उत्तल है या अवतल, अवतल। यहाँ तक कोई दिक्कत चल, अब हमरा एक बार ना कहते रहा भी के मान तो आ गया, अब कथी के मान h1 के मान, h1 या h2 ना। चल यहाँ देखा था m बराबर कथी हो माइनस के v/, में u बराबर h2 हो, हमरा याद ना भूल गया, h2 है हमरा याद ना है, h2/, में h, चलना एक बार देख ले h, ठीक तो हम लिख लिया तोरे के याद नहीं तब, चलो देखा देखो छोड़ा, देखा भी के मान बुआ कितना, इतना हम इहो रखबे तैयो हमरा आंसर आता है, अगर हम इहो रखा छे तैयो आंसर आता है, मगर अगर ई रखबे तो हमरा ज्यादा गुना भाग जोड़ घटाव करे होता है, तो ई हम ना रखबे डायरेक्ट मान कितना देखबे 75/2, तो माइनस देखो माइनस आ एगो ई वाला माइनस आ ई वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक स्टेप ले ला, माइनस 75/, में कौन चीज 2, नीचे कलर, अरे चला तो लिखवा कौन चीज माइनस इंटू माइनस 75/, में बुआ 2 हो जाता है बाटा, यू के मान कितना है देले माइनस के 25 ना, तो माइनस 25 बराबर h2 के मान है देले ना ना, हाँ तो छोड़ दे h2 h1 के मान कितना दिल है h2 बराबर 4, ठीक है h2 बराबर हुआ 4, यहाँ तक कोई दिक्कत, m के मान ना माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चल तो लिखवा कौन चीज 75/, में 2/, में 25 माइनस में ना बराबर
H2 बटा में H1 के मान तो 4 ना है, मक्खियों के कोनो बढ़ जाए छे कि तो 4 हो गेला। कुछ ना तो एकरा बटा में कौन चीज एक, ई भाग में तो गुना वाले तो पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो m बराबर 75 बटा में बुआ 2 गुना 1 बटा में 25 बराबर H2 बटा में 4। कोई दिक्कत ना, 25 तिहाई 75 है ना, 2 दूना 4 कट गए ना, आरे 3 गुना तो 3 दूना 6, तो m बराबर 3 दूना 6, तो H2 बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, H2 बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आई प्लस में है तो वस्तु प्रतिबिंब कैसन बनता है, वास्तविक की काल्पनिक, वास्तविक, तो यहाँ लिख दो कौन चीज प्रतिबिंब कैसन बनता है, वास्तविक, और सीधा बनता है कि उल्टा, उल्टा, उल्टा। कोई दिक्कत, याद रखियो अगर H2 के मान प्लस में अल हन तो प्रतिबिंब कैसन वास्तविक, और प्रतिबिंब सीधा के उल्टा, उल्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लो। चला क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लो जल्दी से, अरे धीरे धीरे। हो गए पढ़ लेला, चलो अब हम पढ़िए। चलो अब देखो कथी कहे यहाँ, देखो कथी कहे एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बीम रखी गई है। पहले इतना क्लियर कर, तो यहाँ जे कह रहे हैं जे ई जे 20 जे है 20 पर अथी वस्तु के दूरी है या प्रतिबिंब की दूरी है, कथी दर्शा रहे हैं वस्तु, तो वस्तु के दूरी के कथी से यू से ना, तो यू के मान -20। कोई दिक्कत, आगे रखिएगा यह दर्पण से कितना 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकाले, है ना, दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब के आकार, है ना कह रहे हैं। चला तो इमे कौन थी फोकस दूरी कैसे निकालना, तो पहले हम फोकस दूरी निकालबे और तेरे बाद कौन चीज H2 के मान निकालबे, है ना। चला तो जे चीज पहले देल है उस चीज के पहले लिख ला, तो देखवा लिखवा कौन चीज दिया गया है, दिया गया है ना। चला एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, तब वस्तु के दूरी यू ना, यू बराबर अवतल दर्पण में है तो प्लस में या माइनस में, अपना काम करना, माइनस में बुआ कितना 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ना, एक छोड़ दा भी, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि V के मान अवतल दर्पण में है, तो अवतल दर्पण में देखो V के मान प्लस में तो या माइनस में, माइनस में, तो V के मान कितना हो जाता है माइनस के 40 सेंटीमीटर हो गया। अब H1 बराबर कितना 2 सेंटीमीटर और H2 बराबर न देले है, और कौन चीज कहे फोकस यानी कि F के मान हो गया। तो यहाँ देखो दर्पण सूत्र से, है ना, चलो लिख देते, दर्पण सूत्र, है ना,
दर्पण सूत्र कथे बुआ 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f ए ना। चलो तो v के मान है, हाँ है। चलो लिखो 1/v के मान कितना माइनस के 40 प्लस 1/u के मान कितना बुआ माइनस के 20 बराबर 1/f। दोनों के एलसीएम ले ला। पहले एक स्टेप चलो, 1/ माइनस के 40 प्लस माइनस माइनस 1/20 बराबर 1/ कौन सी हो जाता है f। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो दोनों के एलसीएम ले ला। तब 20 और 40 के एलसीएम 40 ले ले भाई, 40 से 40 कट जाता है तो कितना एक में 1 से गुना करे तो माइनस के 1 हो जाता है। 20 दूना 40 तो माइनस, तो 1 में 2 से गुना करता है 2 है ना बराबर 1/ कंची f। तो माइनस के 1 माइनस के 2 तो कौन छेता है माइनस के 3 है ना। के सुता का जेसीबी देह पर चलवा देगे आना तो वो रोड में बैठा वाला ना हो तो ऊ चलवा देवे चाहे ताकि रोड में सट जाता है। कम से कम ब्रेकर के तो काम आता है। बाकल कहाँ से माइनस के बुआ 3/40 बटा कौन सी 1/f। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अब चल आरे तीछा गुना कर दे भाई। चल आगे याद कर ले रही कितना है माइनस के 3/20 ए ना बराबर 1/f। आरे तीछा गुना 20 है कि 40 है। ओ तो माइनस के ओ तो माइनस के बुआ 3/40। चलो देखा 40 आरे तीछा गुना करता माइनस के 3f बराबर 40 3 गुना में तो उधर जाकर भाग में तो f बराबर 40/3 माइनस में ना। चला भाग देला तो 3 से भाग देता 3 से कौन सी में 40 में ना 3 एकम 3 है ना 1 0 आ जाता है 3 तिहाई 9 तो कौन सी 1 एक है ना दशमलव देवे तो कौन सी 0 3 तिहाई 9 यानी कि f के मान कितना आ जाता है माइनस के 13.33 ऐसे लगातार अब समझ गया। अब माइनस कथी दर्शबै छै कौन दर्पण अवतल दर्पण। तो कौन दर्पण है अवतल दर्पण। दर्पण हो गए ना। इमे एक चीज और कहे अपना के निकाले ना कथी के मान कहे H2 के मान चलता ये फॉर्मूला कहे तो लिख लिया m बराबर माइनस v बटा में u बराबर H2 बटा में H1 ए ना। चल यहाँ देखा v के मान कितना रहेगा v के मान कितना रहा कहाँ है अच्छा v के मान माइनस के 40 v के मान माइनस के 40 ना है v के मान माइनस के 40 u के मान सॉरी v के मान माइनस के 40 u के मान माइनस के 20 याद रखिए। तब v बराबर माइनस के 40 अब बटा में माइनस के कितना 20 बराबर H2 और H1 के मान कितना 2 है H2 के मान ना है देले H1 के मान है 2 सेंटीमीटर ना। चलो बटा में कौन सी 2 देखो माइनस माइनस बुआ प्लस के 40 बटा में माइनस के 20 बराबर H2 बटा में 2 2। अब चलो देखो अरे तीछा गुना कर एक गुना कर तो हो जाता है माइनस के 20 H2
H2 अच्छा ई सट जाए छै। अब यहाँ देखो 40 में 40 तो बुआ 40 गुना में 2, 20 गुना में तो उधर का भाग में, तो H2 बराबर 40 गुना में 2 बटा में 20 माइनस में ना, 20 दूना 40 ए ना, तो H2 बराबर 2 दूना 4 माइनस के 4 सेंटीमीटर। अब बताब माइनस में अल हन, तो माइनस में जे अल है तो ई कौन चीज वास्तविक होता है या काल्पनिक या आभासी? कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब होता है आ ई वस्तु के उल्टा बनते या सीधा? उल्टा है प्रतिबिंब, न है उमें? हाँ चलो, तो इतना ही तो आंसर तो है, इतना आंसर। चलो पहले इतना देखा, तेरा बाद आगे फिर देखा जाता। कहाँ से है? यहाँ से ना आए तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। चलो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ा। हो गया, चलो दे, चल देखो चलो देखता देखा कथी कहे क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंचे वस्तु की बीम रखी गई है। यानी कि कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से कितना 32 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखल है। तो वस्तु के दूरी के कथी है सूचित कर है यू से, तो यू बराबर कितना माइनस के 32। आई H1 हो जाते मान आगे प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा तथा उसका आकार कितना है 3 सेंटीमीटर का है। प्रतिबिंब दर्पण का फोकस दूरी यानी कौन चीज F के मान, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकाले। यानी कि इमे कहे V के मान भी निकालेला और कौन चीज H के अथी F के मान भी निकालेला। प्रतिबिंब के दूरी भी कहे और F के मान भी कहे निकालेला। समझ गला? चलो तो पहले सबसे पहले जे चीज दिल है वो चीज लिख लेबा। चलो तो लिखबे कौन चीज दिया गया है। चलो लिखबा दिया गया है, ये ना। चलो देल कौन चिया यू के मान कितना माइनस 32 सेंटीमीटर हो गया। H1 के मान कितना 2 सेंटीमीटर, H2 के मान 3 सेंटीमीटर। हमारा कथी कहे V के मान और F के मान ये ना कह रहे हाँ। चलो यहाँ देखा तो अपना के जनत छियै जे M बराबर माइनस V बटा में U बराबर H1 ना कि H2 बटा में H1 जनत छियै ना। चलो तो देखो V के मान है देले ना है देले, तो V के मान छोड़ देवा। चलो तो माइनस V बटा U के मान कितना माइनस के 32 बराबर H2 कितना 3 बटा H1 कितना 2 हो गया। माइनस से माइनस कट देता है, आरे तीछा गुना कर देवा तो 2 के भी से करवे था 2 भी हो जाता है, 2 के भी से करवे तो बुआ तो 2 भी बराबर 32 गुना में 3 हो जाता है कि ना।
यहाँ तक कोई दिक्कत ना चला। अभी दुगुना में तो उधर जागा, तब v बराबर 32 गुना 3/2, 2 से काटवे तो का है 16, है ना। तो 16 दूना 16 तिया 48। अब बताओ अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के बस प्रतिबिंब के दूरी प्लस में होता है या माइनस में? माइनस में होता है। तब v के मान लिख सकते हैं कौन चीज -48। माइनस कथी दर्शावे छै? कौन दर्पण के? अवतल दर्पण के। कोई दिक्कत? चलो आप कौन चीज दर्पण सूत्र ना निकालबे। चलो तो लिखबे दर्पण सूत्र से, दिखाई दे रहा है ना, लिखो बुआ दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र कथी छै? 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, है ना। चलो तब v के मान कितना है? माइनस के 48, 1 माइनस के बुआ 48 प्लस 1/u के मान कितना? -32, माइनस के 32 बराबर 1/f हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। एक और सिंप्लीफिकेशन कला, 1/-48 प्लस माइनस बुआ माइनस 1/32 बराबर 1/f हो गया। 48 और 32 के एलसीएम लेते कितना? 96 हो जाता है। 48 दूना 96 ना होता है। तो देखा 48 और 32 के एलसीएम लेता 96 हो गया। 48 हम काट देते क्या बार में? 2 बार में कट जाता है। 48 दूना 96, अब 32 से कितना? 3 बार में। चलो तो 48 दूना 96, तो 2 से 1 में गुना करता माइनस के 2, आई माइनस है आई कितना? माइनस के 3 बराबर 1/f हो गया। माइनस के 2 और माइनस के 3 तो माइनस के 5 बटा में 96 बराबर 1/f। आरे तीछा गुना कर देबा। चलो तो लिखबे कौन चीज? माइनस के 5f बराबर 96 हो जाता है। ई गुना में दे धागा भाग में, तो 96 बटा में माइनस के 5 हो गए ना। अब भाग करा तो 5 एकम 5, 4 बच गया। 5 अठे देखा था एक दशमलव में आंसर है ना। चलो 96 5 एकम 5 कितना? 4, 46 बजे छे ना। 5 अठे 9 5, हाँ ठीक है। यानी कि कितना? 19 बार में कट देता है, 19 दशमलव समथिंग होता है। अच्छा देख ले 5 नामा 45 है ना। एक बच गया दशमलव, तो 0 5 दूना 10 है ना। तो कितना आ गया हुआ? तो 19.2 सेंटीमीटर है ना। आई माइनस न लगल है तो माइनस कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत ना। आगे चलिए। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट 2 मिनट पढ़ा, जल्दी से फटाफट पढ़ा। कथी कर रहे हैं? प्रतिबिंब कहाँ बने से है ना। चल यहाँ देखो। चलो अब हम क्वेश्चन पर से देखा कि एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बीम का क्या गुना है? 4 गुना आवर्धित। तो बताइए रे आवर्धन के फॉर्मूला, आवर्धन के कथी सूचित करवा? एम से ना। तो आवर्धन और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी कि कथी कह रहे हैं? v के मान हमरा कह रहे निकाल। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ देखा 10 जो है ना, 10 कथी के दिल है मान? बीम के दूरी है, फोकस दूरी है या यू के दूरी है? यू के दूरी।
अवतल दर्पण में यू के मान प्लस में होते या माइनस में? माइनस। कोई दिक्कत है ना? चलो अब देखो तो सबसे पहले लिखा कौन सी? दिया गया है ए ना। चला यू बराबर हुआ माइनस के 10 सेंटीमीटर। एम के मान कितना? 4। हमारा कथी भी के मान कैसे निकाले ना? भी के मान ना। चलो तो भी के मान निकालवे तो ये फॉर्मूला लिख लिए रहा, एम बराबर माइनस के भी बटा में यू। तो एम के मान कितना? 4। 4 भी के मान है दिले ना है दिले छोड़ दो। माइनस के भी बटा में माइनस के कितना? 10। तो माइनस है माइनस आड़े तीछा गुना कर दो भी के 1 से था भी बड़ा 10 चौका 40। आ कौन दर्पण है? अवतल। तो अवतल दर्पण में जो 40 भी के मान जले हैं वो प्लस में होते कि माइनस में? माइनस में। कोई दिक्कत ना ना। चलो तो आंसर में दिले तो ना माइनस ना दिले है ना दिले ना। अब माइनस खाली यही ला दर्शा दिले हैं जे माइनस कथी के मान कौन दर्पण है? अवतल या उत्तल? अवतल। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलिए। चलो अगला क्वेश्चन फटाक से पढ़ो। प्रतिबिंब कह रहे हैं यानी कथी भी के मान? कोई दिक्कत ना है। अच्छा अब उत्तल दर्पण आ गया। अच्छा उत्तल दर्पण में खाली यू के मान माइनस में है, बाकी सब मान कथी में था? प्लस ए ना। चल अब हम क्वेश्चन पर देखला की अच्छा देखा। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब कौन सी कथी के मान? आर के मान। चलो इतना तो क्लियर है। दर्पण से क्या सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनावे। कहाँ बनेगा है ना? चलो तो सबसे पहले कथी लिखो चीज दिल है से ना। चलो लिखो कौन सी? दिया गया है ए ना। चला वक्रता त्रिज्या यानी कि आर के मान ना लिख दे वो आर बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर हो गया। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु ये 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर कथी के मान देले है? यू के मान। आ कहलिए रहा उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो यू के मान कथी में लेवा? माइनस। इतना क्लियर है ना? मुंह पर से चल यू के मान बुआ माइनस के 12 सेंटीमीटर हो गया। चलो ये वाला फॉर्मूला लिख लिए रहा, एफ बराबर आर बटा में 2। एफ के मान ना निकलवा तो एफ बराबर आर के मान कितना? 12 बटा में 2। 12 दूना सॉरी 12 ना। हाँ 2 से काटवे तो कितना? 6 सेंटीमीटर। हमारा देख ला यू के मान आ गया, एफ के मान आ गए तो भी के मान ना निकाल ले भाई। तो भी के मान निकाले ना कौन सूत्र से? तो दर्पण सूत्र से हो गया। चलो तो लिखवा कौन सी? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। चलो बता दर्पण सूत्र का देखा 1 बटा बुआ भी प्लस में 1 बटा यू बराबर 1 बटा में ए ना। चलो 1 बटा भी के मान कितना रहा है? 6 ना। 1 सेकंड भी के मान तो कैसे निकाल हिला? एफ के मान 6 है और यू के मान कितना है? जना है एफ के मान कितना? 6 यू के मान 12। हमरा कथी के मान कैसे निकालला? तब भी बराबर हम लिख देबो हट। चल यू के मान नहीं देले बुआ छोड़ दा प्लस 1 बटा सॉरी भी के मान दे ले भी के मान नहीं देले यू के मान कितना? माइनस के 12 लिखवा माइनस के 12 बराबर 1 बटा एफ के मान कितना? 6। देखो अभी 1 बटा भी प्लस माइनस माइनस 1 बटा 12 बराबर 1 बटा 6। ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में तो 1 बटा भी बराबर 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 12। कोई दिक्कत
आगे 1/v बराबर दोनों के एलसीएम ले लेवा तो कितना 6 और 12 के एलसीएम 12 हो जाता है। हाँ तो चलो देखा 6 से भाग दे तो क्या बार में 2 बार में 2 से 1 में गुना था 2 है ना प्लस है था प्लस 12 से क्या है एक बार में ना तो 12 से 1 में तब एक के बार ना चलो तो हो जाता है कौन चीज 1/बुआ भी बराबर 2/1 3/12 अरे तीछा गुना कर देवा तब भी के 3 से करता 3 भी बराबर 12 गुना में तो इधर आगा तब 12/3 3 चौका 12 तब भी के मान कितना 4 सेंटीमीटर प्लस में मान ना ले हाँ तो प्लस में मान कहे के मतलब कौन सा दर्पण होता है उत्तल दर्पण समझ में आ गया चलो आगे चलिए हट जा चलो अगला क्वेश्चन फटाक से पर एक मिनट हो गया चल अब हम क्वेश्चन पढ़िए चल देखो कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण चल देखो कैसे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिले है 1.5 सेंटीमीटर तो मीटर में सब है चलो कोई दिक्कत नहीं अच्छा मीटर में है तो उत्तल दर्पण है तो एक फोकस धनात्मक में या ऋणात्मक धनात्मक चलो ठीक है इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है अच्छा यू जो होता है उत्तल दर्पण में यू के मान कौन सी होता है प्लस में या माइनस में तो इनमें यू के मान कितना हो गया 5 हो गया 5 हो जाते ना माइनस के 5 आगे इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी कि भी के मान आगे कहता है यह भी बताइए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा या आभासी वह वास्तविक होते चाहे आभासी ए ना तब सबसे पहले जे चीज दिले से ना लिखवा चल लिखवा कौन चीज दिया गया है ए ना चल बुआ एफ के मान कितना 1.5 सेंटी सॉरी मीटर में ना मीटर कोई दिक्कत ना चल और यू के मान बुआ -5 मीटर कुछ बैठल है का कहाँ चलो तो ई आयु ना है ना कितना हो तो 5 मीटर अच्छा -5 मीटर हो गए ना हमारा कथी के मान भी के मान तब भी बराबर हुआ वाट और कौन चीज का है और कुछ दिले है ना यानी कि H2 के मान भी कैसे निकाले ना चलो जो होते इसे देखा जाए पहले भी के मान निकाल लिया है चलो चलो लिखवा कौन चीज दर्पण सूत्र से ए ना अगला पेज पे जाओ लिखवा दर्पण सूत्र से कहते हैं 1/भी प्लस में सॉरी हाँ ये ना 1/u बराबर 1/f कोई दिक्कत ना भी के मान है ना है 1/भी प्लस यू के मान बुआ माइनस के कितना 5 ना बराबर एफ के मान कितना 1.5 ए ना चल यहाँ तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते देखो ये माइनस दशमलव हटता है तो ऊपर एगो 0 कोई दिक्कत अब चल 1/भी प्लस माइनस 1/5
बराबर 10/15। 10 कहाँ से ले समझ में आल ना, नीचे वाला दशमलव हटले तो ऊपर एगो जीरो बैठ गए ना। चलो ये माइनस में तो उधर आका, तो 1/v बराबर 10/15 प्लस में 1/5। कोई दिक्कत है ना, सही से 1/v। देखा दोनों के एलसीएम 15 और 5 के एलसीएम 15 हो जाता है। चलो तो 15 काट देवा, 15 से काट देता है एक बार में, 1 से 10 में गुना करता 10 है ना, प्लस 5 से काट देता क्या बार में, 3 बार में, तो 3 में 1 से गुना करता 3 है ना। चलो 1/v बराबर 10 और 3 13/15 हो गया। अब आरे तीसरा गुना कर देवा, तो v के 13 से कर दे 13v, अब बराबर कौन चीज 15 हो जाता है। चल अब देखो, तो लिखा हुआ 13v बराबर 15 है ना, 13 गुना में है तो उधर जाकर भाग में, तब v बराबर 15/13, तब v बराबर देखो 13 से भाग दे तैयो और ना दे भाग तैयो, अगर भाग कहते आंसर में कहते भाग देगा है, आंसर में भाग देल है, तो भाग देल है से लिख देगा, अगर ना भाग देले तो कोई दिक्कत ना, ए ना भाग देले है। चलो भाग देला तो देखा 13 ना है, 13 से क्या में 15 ना। चलो तो एक बार में लग जाता है 13 एकम 13, तो कितना बचल है 2 2 दशमलव दिवाय जीरो बैठ जाता है 13 एकम 13, तो कितना बचला है 20 में से 13 घट देता है 7 चलो तो 7, तो फिर से एगो जीरो, 13 5 5 है, 13 छक 78 ज्यादा हो जाए ना, कितना बार में लगा है, चलो 5 बार, 13 5 65, तो देखो 10 में से 5 गए था 5 5 ना बचता है 6 बच गया हो गया। अब जीरो को देखो तो इतने तक दे है, चलो कोई दिक्कत ना। चलो तब भी के मान कितना आ गया 1.15 है ना। भी के मान आ गया हमरा कहे एम के मान, तो एम बराबर कथे छै माइनस के v बटा में यू है ना, तो एम बराबर v के मान कितना माइनस के 1.15 है ना, बटा में कौन चीज यू के मान कितना दिल है माइनस के 5 ना, माइनस के चलो माइनस के 5, माइनस से बुआ माइनस कर देता है चल अब यहाँ देखो, अगर अच्छा से करे के लिए देखा तनी और ले ही ले ठीक, देखा दशमलव हटाबाई तो नीचे क्या गो दूगो जीरो आ गया है, तो ऊपर कितना 100, तो 100 बुआ 15 बटा में 5 और गुना में 100 का देवा, चला 5 से काटा 5 दूना 10 हो गए ना, एक बचल है तो 5 एक बचा 5 तिया 15 हो गया, ये पूरा पूरा कट गए कि ना। चलो तो m बराबर 23 बटा में कौन चीज दूगो जीरो हो गया, तो नीचे दूगो जीरो तो ऊपर क्या अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव देवा। चलो तो m बराबर हम लिख सकली हाँ 0.23 मीटर में है सेंटीमीटर मीटर कुछ में ना दिल है। अच्छा चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। हाँ चलो तो अब क्या नंबर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देख लो, चले फटाक से पढ़ा। हो गया पढ़ ले ला, चल अब हम पढ़िए। चलो क्वेश्चन देखा कि घाई चाहे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 6 से, एफ फोकस दूरी में प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में, कोई दिक्कत। आगे दर्पण से कितना
75 सेंटीमीटर पर 3 मीटर ऊंची एक वस्तु 7.5 है। अच्छा देख ली 7.5 है ना। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, भले बता दे। आगे कहते 3 मीटर ऊंची वस्तु, देखो ये जे 7.5 जो केकर मान है, यू के मान है या भी के मान, यू के मान। अब उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में यू के मान कथी होता है माइनस। आगे 3 मीटर ऊंची है तो H1 के मान कितना आ गया है 3 मीटर। आगे कहे बीम रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान, आकार यानी कि साइज और उसका कौन चीज स्वरूप बतावे, ये ना कह रहे। हाँ चलो तो सबसे पहले जे चीज दिल है से लिखला, लिखवा कौन चीज दिया दिया गया है, ये ना। चलो कौन चीज दिल है, एफ के मान बुआ बता कितना है 6 सेंटीमीटर, यू के मान कितना -7.5 सेंटीमीटर, ए ना। चला और कथी के मान दिले है H1 के मान दिले है, H1 के मान कितना H1 बराबर 3 सेंटीमीटर, V के मान हमारा कैसे निकालला और कौन चीज यू सॉरी V हो गया और कौन चीज H2 ना, H2 बराबर है ना। तो सबसे पहले हम V के मान निकाल लिया है। हाँ चलो V के मान निकालो, चल बुआ तो लिखवा कौन सी दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र कथी से लिखाओ 1/V प्लस में हाँ 1/F हो गया। यू के मान कितना V के मान दिले बुआ ना दिले है, छोड़ दो तो 1 प्लस यू के मान कितना दिले है माइनस कितना हो रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है -7.5 बराबर F के मान कितना 6। चलो देखा अब लिखो 1/, कितना V प्लस माइनस बुआ माइनस 1/, में 7.5 बराबर 1/, कितना 6 ना। चलो ये दशमलव हटाए तो ऊपर एगो 0 आ जाता है। चला ये माइनस में तो उधर आका प्लस में 1/V बराबर 1/6 प्लस में 10/, में 75। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। 1/V और देखो 75 और कौन ची है 6 ना, 75 और 6 के एलसीएम ले सकलिए। हाँ पहले कट थोड़ा काट लिया 5 से कट सकले। हाँ 5 से तक अब काट बैठा 25 बार में 5 से 25 बार में करता है 5 दूना 10 2 ना 2 बार में कैसे करता है एक के बार में ना करता 15 5 ये कैसे हो रहा है इसे 15 बार में कट देता है। आई 5 से बुआ 2 बार में और कौन कटे वाला है ना, छोड़ दो लिख 1/6 प्लस में 2/, में 15 हो गया। चलो 1/V बराबर 15 और 6 के एलसीएम ले तो कितना 30 ले सकली। हाँ चलो चले भाई 30 देखा 6 से भाग दे तो क्या बार में 5 बार में 5 से 1 में गुना करता 5 है ना प्लस 15 से तो क्या बार में 2 बार में तो 15 2 बार में तो 2 दूना 4 हो गया। चल 1/V बराबर 5 4 9/, में 30 हो गया। अब आड़े 6 गुना कर सकली। हाँ चला तो लिख भाई V बराबर देखो V के 9 से करवे ता 9 भी हो जाता है अब बराबर 30 9 गुना में धागा भाग में 30/, में 9 इतने पैंसठ दिले है।
ये दशमलव में लायल है, दशमलव में है, दशमलव, चलो भाग दे की इधर कर ले भाग। यहाँ देखो कितना है, 9 9 9 और 30, देखा दूसरा कलर ले की, यहाँ देखा 9 तिया 27, ए ना कितना 3 दशमलव 0, 9 तिया 27, फिर यानी कि 3.333 आते ना। चलो तब भी के मान हम लिख दे, भी बराबर 3.33, मीटर में कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, हमारा भी के मान आ गया। चलो अब हमारा कथी का और कौन चीज के मान कहते रहे, H2 के मान ना, तो H2 के मान निकाल लेबै, m बराबर कथी है माइनस भी बटा में u बराबर H2 और बटा में H1 है ना, लिखबै जब m बराबर बुआ माइनस भी बटा में u बराबर कौन चीज H2 बटा में H1 है ना। चल H भी के मान कितना है, भी के मान ई लेबै तो हमरा उतना ही आंसर आता है, आ ई लेबै तो हमरा उतना ही आंसर है। अगर ई ले तो हमरा की हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन करे में ज्यादा अच्छी होता है, कोई दिक्कत तो हम कौन चीज ए वाला मान लेबै, तो देखो लिख सकली हन कौन चीज 30 बटा में 9, यू के मान कौन लेबै 10 बटा में 75 ले लेबै, कहाँ से 10 बटा 75 ले समझ में ले ना, दशमलव हट ले जाता वो 0, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ 10 बटा में 75 बराबर h और कुछ मान दिल है, H2 के मान दिले है, तो कौन सी H1 के मान दिल है, H1 के मान कितना, H2 छोड़ दा, तो H2 बटा 3 हो गए ना। अब काट सकले हन ना, करता चल तो एकरा थोड़ा अथी कर सकले हन, ई भाग में तो गुना में लेता, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर सकली हन। चलो देखा 30 बटा में बुआ 9 गुना में 75 कहाँ चल जाता है ऊपर, बटा में 10 बराबर H2 बटा में 3 है ना, 0 से 0, 3 से काटबे तो 3 तिया 9 हो गया, 3 से काटे 15 तिया 25 तिया 75, कितना आंसर है, हाँ? चल देख देखो चल देखो कथी भी के मान, तो भी के मान कितना, भी के मान है 30 बटा में 30 बटा में बुआ 9, यू के मान कितना, यू के मान रहा है 7.5 ना, दशमलव हटावे तो नीचे नीचे 0 बराबर H2 और H1 के मान दिले, H1 मान दिले या H2, H1 के मान कितना 3 हो गए ना। चल अब देखो ये गुना में है तो भाग में लेते नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो लिख भाई 30 बटा में बुआ 9 गुने 10 कहाँ चल जाता है ऊपर, और 75 कहाँ नीचे, बराबर H2 बटा में 3 है ना। चला 3 से काटबे तो 3 तिया 9, 3 दहाई के 30 हो जाता है, 5 से काटा 5 दूना 10, 15 पचे 75 हो जाता है, 5 से एकरा काटा 5 दूना 10 हो गया, और कुछ बचल है, सही कटल है ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, काटे में कहीं गलती है की, अच्छा ये 3 से ये 3 कट जाते तो फिर कहाँ है, हाँ
काठी में कहीं गलती है की चलो फिर से काट के देखा यहीं पे काट देखो 5 से काटबे तो 2 बार में 5 से कै बार में 15 बार में कट देता है देखो 3 से 3 तिया 9 3 से तकाय 10 है ना एक हम लिख सकते हैं 10 बटा में 3 और गुना में ये 2 कहाँ चल जाता है ऊपर और 15 कहाँ चल जाता है नीचे आता है तो लिख सकते हैं 2 बटा में बुआ 15 हो गए ना चलो तो 5 से काट सकते ना 5 दूना 10 5 तिया 15 हो जाता है चलो एगो 3 से एगो 3 कट गया चलो अब ठीक है यानी काठी में गलती है देखा 2 दूना 4 4 बटा 3 यानी कि 4 बटा में बुआ 3 बराबर H2 बटा में कुछ ना तो कौन चीज 1 आरे तीछा गुना कर देबा H2 के 3 से करता 3H2 बराबर 4 ये गुना में दे धागा भाग में तो H2 बराबर 4 बटा में 3 तो H2 बराबर भाग दा देखा 3 से भाग दे के है 4 में ए ना 3 है काम 3 ए ना तो 4 में से 3 घट ले कितना 1.0 आ जाता है 3 तिया 9 यानी कि 1.3333 है तो 1.33 सेंटीमीटर के मीटर में कुछ में एक का मान है दले मीटर में कि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर चलो यहाँ तक कोई दिक्कत आगे चलिए चलो अगला क्वेश्चन फटाक से पढ़ लो दो गुना है ना तो एम के मानी में कितना दिल के हन 2 चलो अब क्वेश्चन हम पढ़िए चल देखो कथी कहे क्वेश्चन एक अवतल दर्पण अवतल दर्पण कह रहे हैं तो अवतल दर्पण में फोकस के मान धनात्मक होते या ऋणात्मक ऋणात्मक तो एक अवतल दर्पण में फोकस दूरी कितना दिले है 20 सेंटीमीटर वस्तु की स्थिति या स्थितियां का मान निकालिए जिनके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बिंब के आकार का क्या गुना है 2 गुना है यानी कि ई में हमारा एफ के मान दिल के हन और कौन चीज एम के मान दिल के हन जरा आवर्धन कहते ना तो वो एम के मान दिल के हन तो एम बराबर कथे छे माइनस भी बटा में यू है ना तो ई में क्या होता है एक बार हमारा एम के मान प्लस में लेके होता है और एक बार कौन चीज में लेवा माइनस में चलो तो सबसे पहले लिखवा दिया गया है ए ना चलो कौन सी दिला एफ के मान माइनस के 20 सेंटीमीटर हो गया अब चला एम बराबर प्लस माइनस 2 हो गया चलो अब यहाँ लिखवा जब एम बराबर अगर मान ली एक बार कौन सी प्लस में लेवा एक बार माइनस में अगर जब हम एम के मान कौन सी माइनस में ले तब तो जब मान चाहे पहले प्लस में ले तो प्लस 2 रख देवा यहाँ तक कोई दिक्कत ना चलो तो लिखवा कौन सी एम बराबर कथे अच्छा एम बराबर माइनस के भी बटा में यू एम के मान कितना 2 ना बराबर माइनस भी के मान है ना दिल छोड़ दो तो माइनस के भी बटा में यू के मान कितना यू के मान ना है दिले छोड़ दो चलो आरे तीछा गुना कर देवा तो भी के 1 से करे तो माइनस के भी बराबर यू के मान कितना 2 यू हो जाता है चलो तो यहाँ तक कोई दिक्कत एफ के मान आ गया भी के मान आ गए ना चलो ई माइनस वाले के दे देवा तब भी बराबर माइनस के 2 यू हो जाता है माइनस कौन कथी दर्शावे छै अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हो गए ना चल चलो
चले दर्पण सूत्र याद है? चले लिखवा कौन चीज दर्पण सूत्र से, ये ना चलो लिखवा दर्पण सूत्र से, लास्ट क्वेश्चन है। तो दर्पण सूत्र का एक बटा भी प्लस में एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, है ना दिखाई दे रहा है? चल यहाँ दिखाई दे चलो भी के मान दे कितना, देखो भी के मान एक बटा माइनस के 2u प्लस में एक बटा यू के मान है ना, दे छोड़ दे यू बराबर एफ के मान कितना माइनस के 20, तो माइनस के बुआ 20 हो गया। चलो दोनों में एलसीएम लेबे तो हम 2u एलसीएम ले लेबे, लगे छे जैसे 24 है ना, 2u अब ठीक है कि w लग रहा है, चलो अब ठीक है 2u देखा, देखो 2u से 2u कट जाता है कितना, एक एक में एक से गुना करता है माइनस के एक प्लस में u के u से u कट जाता है कितना दो, दो में एक से गुना करता है कितना दो बराबर एक बटा माइनस के बुआ 20 हो जाता है, दो में से एक घटता एक ना एक बटा में 2u बराबर एक बटा में बुआ माइनस के 20, अब आरे तीछा गुना कर देबा तो 2u के एक से भाग कर सॉरी गुना करबे ता चल हो गया। अब यहाँ देखो देखो एक के यू से 2u से तो 2u बराबर माइनस के 20, ये गुना में तो उधर जाका भाग में तो माइनस के 20 बटा में दो, दो से काटबे तो यू बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर है मीटर में सेंटीमीटर है आंसर, दो गो आंसर का होता है 10 और 30, एगो आंसर आ गया। तो हम जब कौन चीज ले लिए हन, देखुआ जब यहाँ कौन चीज ले लिए हन कहाँ, हाँ ठीक, जब यहाँ m के मान कितना ले लिए हन, m के मान एक गताल सा m बराबर कितना ले लिए हन प्लस के 2, m बराबर प्लस के 2, तब हम आंसर कितना ले हन माइनस माइनस कितना 10 सेंटीमीटर। यू जो है से उत्तल हो चाहे अवतल हो दोनों में कथी के मान भले यू के मान कथी में होता है माइनस में होता है, हो गए ना। चलो अब फिर आगे बना के थे जब m के मान कथी लेवा प्लस ले लिया तो आप कथी लेवा माइनस, चले तो लिखवा कौन चीज जब जब m बराबर माइनस में प्लस में ना, माइनस में m बराबर कितना 2, m बराबर माइनस के 2 ये ना, हो गया। चलो हटना, चलो हो गया m बराबर 2 ए ना, चलो कहा m बराबर हुआ 2, चलो m बराबर 2, m बराबर हुआ माइनस के v बटा में u है ना, m के मान कितना है माइनस के 2 बराबर माइनस के u बटा में v, v बटा में u ना है तेरा कहाँ कहाँ ध्यान है, माइनस के v बटा में बुआ u,
चलो देखो आरे तीछा गुना का कुछ ना तो कंची एक माइनस के भी बराबर माइनस के 2u हो जाता है, माइनस से माइनस कट देता है, भी बराबर तैयो माइनस के कौन चीज 2u कल्ला माइनस अलाई उत्तल दर्पण का लगन के अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में भी के मान हो चाहे u के मान हो चाहे f के मान हो कथी होता है माइनस, कल्ला यहाँ माइनस दिलिए से समझ में आ गए ना। अब कौन चीज लिखो दर्पण सूत्र से है ना, दर्पण सूत्र से चलो दर्पण सूत्र कहते हैं एक बटा में भी प्लस में एक बटा में यू बराबर एक बटा कौन चीज एफ है ना। चलो भी के मान कितना दिल है एक बटा में माइनस के 2u है ना प्लस में एक बटा में u है ना, हाँ है ना। अब भी के सॉरी एफ के मान कितना दिल है, एफ के मान माइनस के कितना 20 है ना, एक सेकेंड चलो ठीक है कितने हुआ माइनस के 20 है ना, हटना चलो यहाँ तक ठीक है ना। चलो दोनों में एलसीएम लेते कौन सी हो जाता है 2u हो जाता है 2u, चलो तो 2u होता है तो 2u से 2u कर देता है कौन सी एक के ना आ प्लस देखा u से u कर देते कितना 2 तो 2 में 1 से गुना करता 2 है ना, चलो कितना बड़ा बना चलो बराबर एक बटा माइनस के 20 हो जाता है, चलो 2 1 3 बटा में 2u बराबर एक बटा माइनस के 20 हो गया। अब देखो ये आड़े तीछा गुना कर देवा तो 2u बराबर 20 तिहाई 60 ना होता है तो 20 तिहाई 60 माइनस गुना में दे धागा भाग में तो माइनस के 60 बटा में 2 2 से काटो तो कितना बार में 30 तो यू के मान कितना 30 आ यू कथी दर्शा रहे हन कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। अब कथी करे के भजन करे के है उतारे के ना है। चलो क्या नंबर से बदले रबो यही से ना, चलो